गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। पंचदशी, इस ग्रंथ के अध्ययन में हम लोग उपोद्घात समझने की कोशिश कर रहे हैं। विषयानुक्रमणिका में पहला जो शीर्षक विवेक है, इसके लिए हम लोगों ने पिछला वीडियो देखा था। आज हम लोग आगे का जो शीर्षक है दीप, इसके 5 प्रकरण हैं, उनका विषय श्लोक के सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। प्रकरण 6 चित्रदीप। इस प्रकरण में आने वाले श्लोक क्रमांक 1 से 16 तक ब्रह्म के ऊपर आरोपित जगत और ज्ञान से उसकी निवृत्ति, यह विषय होगा। 17 से लेकर 59 तक जीव और कूटस्थ का सदृष्टांत विवेचन किया जाएगा। 60 से लेकर 101 तक आत्मा के अस्तित्व पर विवाद होगा। 102 से लेकर 121 तक ईश्वर के स्वरूप संबंधित वाद होगा। 122 से लेकर 152 तक ईश्वरोपाधिभूत माया का वर्णन होगा। 153 से लेकर 187 तक ईश्वर का स्वरूप और गुण, इनका विषय होगा। 188 से लेकर 197 तक ब्रह्म और ईश्वर का विवेचन। 198 से लेकर 205 तक ईश्वर से होने वाली जगत सृष्टि का विषय आएगा। 206 से लेकर 209 तक ईश्वर भावना से किए उपासना का फल, यह अभ्यास होगा। 210 से लेकर 258 तक अद्वैत आत्मज्ञान का विचार किया जाएगा। 259 से लेकर 290 तक तत्व ज्ञान का फल, इस विषय के ऊपर अनुवाद किया जाएगा। अगला प्रकरण 7वां प्रकरण तृप्ति दीप। 1 से 2 श्लोकों में बृहदारण्यक उपनिषद में पहले अध्याय में 4थे ब्राह्मण में आने वाला 12वां जो मंत्र है, आत्मानं चेद विजानीयात, उसमें यह अभ्यास है। इस श्रुति विषय की प्रतिज्ञा कर आगे का विषय समझाया जाए। इस श्रुति विषय की प्रतिज्ञा की जाएगी। श्लोक क्रमांक 2 से 4 तक जीवेश्वर स्वरूप और उनकी सृष्टि का विचार किया जाएगा। 5 और 6 इसमें पुरुष की व्याख्या की जाएगी। 7 से लेकर 18 तक अहम और अस्मि, इन पदों का अर्थ समझाया जाएगा। 19 से लेकर 22 तक अयम का अर्थ समझाया जाएगा। 23 से लेकर 28 तक दशमः त्वम असि, इस दृष्टांत का प्रतिपादन होगा। 29 से लेकर 82 तक चिदाभास की 7 अवस्थाओं का निरूपण होगा। 83 से लेकर 93 तक महावाक्यों से उत्पन्न साक्षात ज्ञान का निरूपण होगा। इसी प्रकरण के अगले 97 श्लोक से लेकर 135 तक श्रवणादि साधनों का अभ्यास किया जाएगा। 136 से लेकर 142 तक भोग में दोष दृष्टि और भोगेच्छा का नाश, इस विषय पर अनुवाद होगा। 143 से लेकर 151 तक ब्रह्मज्ञ पुरुष के प्रारब्ध भोग के भेद बताए जाएंगे।
152 से लेकर 173 तक इच्छा, अनिच्छा और परेच्छा प्रारब्ध का विषय आएगा। 174 से लेकर 191 तक प्रपंच मिथ्या है, इस ज्ञान का और प्रारब्ध भोग का अविरोध कैसे है यह समझाया जाएगा। 192 से लेकर 222 तक कस्य कामाय, इस पद का व्याख्यान किया जाएगा। 223 से लेकर 251 तक ब्रह्मज्ञानी में तीनों शरीरों के ज्वर का अभाव कैसे होता है, इस विषय पर अनुवाद होगा। 252 से लेकर 298 तक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के तृप्ति का वर्णन होगा। इस तरीके से यह 7वां तृप्ति दीप प्रकरण होगा। 8वां प्रकरण कूटस्थ दीप, पहले श्लोक से 16वें श्लोक तक देह के बाहर ब्रह्म और चिदाभास का भेद, यह विषय समझाया जाएगा। 17 से लेकर 26 तक देह के भीतर कूटस्थ और चिदाभास का भेद, यह विषय होगा। 27 से लेकर 47 तक चिदाभास का निरूपण, 48 से लेकर 59 तक कूटस्थ और ब्रह्म, इनका जो ऐक्य है उसको समझने के लिए कूटस्थ और बुद्ध्यादि जो है इनका भेद, यह समझाया जाएगा। 60 से लेकर 76 तक कूटस्थ और ब्रह्म ऐक्य, इसके लिए जीवादि जगत का मायिकत्व समझाया जाएगा। 9वें प्रकरण ध्यान दीप में पहले श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक संवादी और विसंवादी भ्रम, 14 से लेकर 29 तक परोक्ष ज्ञान के बाद ब्रह्मोपासना, 30 से लेकर 37 तक विचार से ही अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति, 38 से लेकर 53 तक अपरोक्ष ज्ञानोत्पत्ति के 3 प्रतिबंध, 54 से लेकर 73 तक निर्गुणोपासना के भेद, 74 से लेकर 85 तक बोध और उपासना, इस भेद का निरूपण, 86 से लेकर 120 तक उपासक और ब्रह्मज्ञानी के व्यवहार का वैलक्षण्य, 121 से लेकर 158 तक निर्गुणोपासना की प्रशंसा और उसका फल, यह विषय होगा। 10वें नाटक दीप, इस प्रकरण में 1 से 9 श्लोकों में अध्यारोप अपवाद के लिए नृत्यशालास्थ दीप का दृष्टांत लिया जाएगा। उसके आधार से यह विषय समझाया जाएगा। 10वें श्लोक से लेकर 15 तक साक्षी का दीप के समान निर्विकारित्व, यह विषय होगा। 16 से लेकर 19 तक साक्षी पर बुद्धिस्त चांचल्य का आरोप, यह विषय होगा। 20 से लेकर 23 तक सर्वोपाधि शून्य साक्षी, इसका स्वरूप समझाया जाएगा। 24 से लेकर 26 तक साक्षी के प्राप्ति का उपाय समझाया जाएगा। इस तरीके से दूसरे शीर्षक के नीचे दिए हुए 5 प्रकरणों का विषय जो है, इस उपोद्घात के दूसरे भाग में हम लोगों ने समझने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।